हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रेपोजिशन। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर अपलोड किया है जिसमें मैंने 20 प्रेपोजिशन को कवर किया है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रेपोजिशन को और कवर करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट क्या है 100+ प्रेपोजिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने प्रेपोजिशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है आज की वीडियो का इनटू। इनटू का मतलब देखो, एक प्रेपोजिशन है इन, दूसरा प्रेपोजिशन है टू, दोनों को टुगेदर हमने बनाया है क्या, इनटू। अब ध्यान से समझिएगा, इन का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, बाउंड्री। जब भी हम इनका यूज करते हैं हम देखते हैं कोई ना कोई बाउंड्री जरूर होती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं इनके ऊपर, आप उसे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और टू का मतलब होता है क्या, मूवमेंट। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी, या चलो हम ही हैं, ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि ये मैं हूं, ठीक है, तो मेरी मूवमेंट भी है और किसी चीज की बाउंड्री के अंदर है। जैसे देखिए, कम इनटू माय ऑफिस, ठीक है, आपने ऑफिस के अंदर भी जाना है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे कहूं यू आर इन माई ऑफिस, ठीक है, इन माई ऑफिस, इसका मतलब क्या होगा कि आप मेरे ऑफिस के अंदर हैं। ये रहा बाउंड्री ऑफिस की और आप यहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, कम इनटू माई ऑफिस, इसका मतलब क्या है कि आप ए पॉइंट पे हैं और आपने यहाँ पे जाना है और इस बाउंड्री के अंदर जाना है और मूवमेंट भी है। इस वजह से आप किसका यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। नेक्स्ट, ही फॉल इनटू द रिवर। अब यहाँ पर कोई लड़का है, वो कहाँ गिर गया है, ये देखो, ये रिवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये लड़का है, ये इसके अंदर गिर गया है। तो यहाँ पे रिवर की भी बाउंड्री है कि नहीं है। अगर आप इमेजिनरी बाउंड्री बना दो तो ये रिवर की बाउंड्री है और यहाँ पे लड़के की मूवमेंट भी है। इस वजह से हमने किसका यूज करा है, इनटू का यूज करा है। शी जम्प्ड इनटू द रिवर। अगर यहाँ पर कोई लड़की है, ठीक है जी, क्या है, कोई लड़की है और अगर वो रिवर में जंप कर जाए, ठीक है, तो वो भी क्या है, मूवमेंट भी है और बाउंड्री भी है। इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। आई होप कि इनटू का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन टू। ऑन का मतलब क्या होता है आपका, सरफेस। ऑन का मतलब क्या होता है, सरफेस। और टू किसके लिए यूज करते हैं, जब मूवमेंट हो। तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट होगा और कहां तक पहुंचना होगा, सरफेस के ऊपर पहुंचना होगा। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। मान लीजिए कोई हॉर्स है, ठीक है, मान लीजिए कोई हॉर्स है और आप यहाँ हैं, आपने जंप किया और किसके सरफेस के ऊपर चले गए, हॉर्स के सरफेस के ऊपर चले गए। गो ऑन टू द प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप नीचे हैं, ठीक है, और आप यहाँ से आपकी मूवमेंट शुरू हुई और आप जो ये प्लेटफॉर्म है उसके सरफेस के ऊपर चले गए। कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अगर मान लीजिए ये हमारा कैट है और ये हमारा टेबल है, ठीक है, तो कैट जो है उसने जंप किया और कहाँ पहुंच गई, टेबल के ऊपर पहुंच गई। तो ये पूरे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू द टेबल, ठीक है। अगर कैट यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम क्या बोलेंगे, कैट इज ऑन द टेबल। बट यहाँ पर कैट की मूवमेंट भी है और ग्राउंड से ये कहाँ पहुंच रही है, टेबल के ऊपर पहुंच रही है। इस वजह से हमने क्या बोला, कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। आई होप कि ऑन टू का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा थर्ड प्रेपोजिशन है आज की वीडियो का अप टू। टू का मतलब आपको पता है, मूवमेंट होगा। अप का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपने देखा है, आप हम इस चीज ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, विद डिस्टेंस, विद प्लेस, विद टाइम, विद चॉइस एंड फिट फॉर। अप टू जो टुगेदर है इसका यूज इन 5 प्लेसेस पर होता है। देखिए कैसे, ही रैन अप टू 5 किलोमीटर। उसने दौड़ा, कितना दौड़ा, अप टू, मूवमेंट भी है और कोई लेवल भी है। इस वजह से हमने क्या बोला, अप टू
5 किलोमीटर। ओके, आई वॉज देयर अप टू 2009। मैं कोई भी प्लेस है, ठीक है, कोई भी प्लेस है, मान लो गोवा है, मैं गोवा में कब तक रही, ये जो तक है वो ये हो गया, और रहने का मतलब मूवमेंट हो गया, तो कब तक रही भाई, 2009 तक रही। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। यहां पर देखो ये चॉइस बता रहा है कि अगर आप चॉइस भी दे रहे हो किसी को तो किसका यूज करते हो, अप टू का यूज करते हो। हम बोलते हैं ना कि ये तो तुम पर है, इट इज अप टू यू, कि तुम क्या करते हो, तुम जाओगे या नहीं जाओगे। फिर तीसरा यूज क्या है, देखो फिट फॉर। फिट फॉर का मतलब क्या है, सुटेबल। इट इज नॉट अप टू द मार्क। मोस्टली ये लाइन यूज करी जाती है ना, आपकी कोई परफॉर्मेंस है या आपका कोई प्रेजेंटेशन है, और अगर वो प्रेजेंटेशन या परफॉर्मेंस आपके बॉस को, आपके टीचर को अच्छी नहीं लगे तो हम क्या बोल देते हैं, इट इज नॉट अप टू द मार्क। मतलब इट इज नॉट फिट फॉर व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आई होप कि अप टू का कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिसाइड। याद रखिएगा ये बिसाइड है, बिसाइड्स नहीं है। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, एट द साइड। एट द साइड, इस डायग्राम को अच्छे तरह से समझिए पहले। यहां पर मान लीजिए ये राम है और ये क्या है, श्याम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ, मतलब अगर एक यहां पे खड़ा है और एक यहां पर खड़ा है। राम इज रनिंग बिसाइड श्याम, कि अगर यहाँ पर राम दौड़ रहा है तो उसके साथ साथ में उसके लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड हो सकता है, कौन रन कर रहा है, श्याम रन कर रहा है। आई होप कि आपको बिसाइड का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अराउंड। अराउंड का मतलब क्या है, ऑन मोर देन वन साइड। ध्यान से समझिए, वी आर गोइंग अराउंड द सर्कल। ये एक सर्कल है, ये आप हो, आप कहाँ जा रहे हो, अराउंड द सर्कल, मतलब इसको पूरी तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहे हो, एक डायरेक्शन से ज्यादा। देखो एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन, आप चले कि नहीं चले। वी हैव गॉन ऑल अराउंड द सर्कल। आप यहाँ थे, ये वाला सर्कल है, आपने यहां से चलना शुरू करा और सारा सर्कल कवर करके आप यहां पर आ गए, तो आपने क्या बोला, वी हैव गॉन ऑल अराउंड द सर्कल। माई बेल्ट इज अराउंड माई वेस्ट। सभी बच्चे जो हैं वो बेल्ट यूज करते हैं ना, तो आप क्या कहते हो कि जो मेरा ये बेल्ट है वो किसके अराउंड है, किसके चारों तरफ है भाई, चारों तरफ है किसके, जो मेरी वेस्ट है उसके चारों तरफ, जो मेरी कमर है उसकी चारों तरफ क्या है, मेरा बेल्ट है। आई होप कि आपको अराउंड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नो, ऑन मोर देन वन साइड, एक साइड से ज्यादा। आप खुद देखो, इतनी साइड कवर करी है, यहाँ पे इतनी साइड कवर करी है, और यहाँ पे सारी की सारी साइड कवर हो गई है। आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिफोर एंड आफ्टर। याद रखिएगा, बिफोर का मतलब क्या होता है, अर्लियर, इससे पहले। आफ्टर का मतलब क्या होता है, लेटर देन, मतलब इसके बाद में। अब किसके पहले और किसके बाद में, ये दोनों किसके लिए होगा, रिलेशन विद टाइम। आपको कोई टाइम दे दिया जाएगा, मान लीजिए 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, और आपको कहा जाएगा या तो 6 से पहले या फिर इसके बाद, मतलब एग्जैक्ट इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कम बिफोर और आफ्टर 8 o'clock, इसका मतलब क्या है कि आप 8 बजे से पहले आ सकते हो, 8 बजे के बाद आ सकते हो, लेकिन 8 बजे नहीं आ सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या हो गया, अर्लियर देन एंड लेटर देन। अब लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट है क्या, कि किससे पहले और किसके बाद। तो यहां पे याद रखिएगा, हमेशा कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, उससे पहले या फिर उसके बाद। आई होप कि इट इज क्लियर। और यहाँ पे सिर्फ टाइम की बात नहीं होती, अगर कोई इवेंट भी हो, ठीक है, अगर कोई इवेंट भी हो, अगर मैं कहूं बिफोर मैरिज, ठीक है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो तुम शादी के पहले आना या शादी के बाद आना, शादी में मत आ जाना, ठीक है ना।
बड़ा फनी है, इनविटेशन हम देते हैं तो कहते हैं शादी में आना, लेकिन अगर आप कह रहे हो बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज तो इसका मतलब क्या है कि बिफोर मैरिज आ सकते हो, हल्दी की रस्म अटेंड कर सकते हो, आफ्टर मैरिज आ सकते हो भाई विदाई की रस्म अटेंड कर सकते हो, लेकिन मैरिज वाले टाइम पे बिल्कुल भी मत आना। आई होप कि बिफोर और आफ्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग कब यूज होगा? जब इन दैट टाइम इवेंट इज इन प्रोग्रेस। जब इवेंट प्रोग्रेस होगा उस टाइम के लिए आप किसका यूज करोगे? ड्यूरिंग का। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। Nobody is allowed to go during the exam। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है कि जब एग्जाम चल रहा होगा, ठीक है, जब एग्जाम चल रहा होगा उसके दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम किसी को भी बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दैट टाइम इवेंट इज इन प्रोग्रेस, कि एक काम ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और इस वजह से हम दूसरे काम के लिए ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। आई होप कि ड्यूरिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज विद इन। विद इन क्या है? एक्शन इज लिमिटेड टू अ सर्टेन पीरियड। इसका मतलब क्या है कि कोई सर्टेन पीरियड, थोड़ा सा हम ड्यूरेशन रखेंगे, टाइम का ड्यूरेशन है और उसमें हम कह रहे हैं कि हमारा एक्शन जो होगा उस ड्यूरेशन के बीच बीच में पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सी यू और कॉल यू विद इन 5 मिनट। ठीक है, मैंने किसी को कहा कि विद इन 5 मिनट, चाहे फिर मैं 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 3.5 मिनट में, लेकिन 5 मिनट से पहले पहले, मतलब 5 मिनट होने से पहले पहले मैं तुम्हें क्या करूंगी? कॉल करूंगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी बैक विद इन हाफ एन आवर। मैं किसी को कह रही हूँ कि मैं कितने देर में वापस आ जाऊंगी? हाफ एन आवर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मतलब हाफ एन आवर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? चाहे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, बट उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हाफ एन आवर तक मैं वापस आ जाऊंगी। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। आर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। मतलब के बिना यहाँ पर आप लगा सकते हो, चाहे विदाउट टूल, टूल की भी बात हो सकती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, या फिर किसी की भी पेट एनिमल, मतलब किसी चीज के बिना, किसी भी चीज के बिना की बात यहाँ पर हो सकता है। जैसे देखो, राम विल नॉट गो विदाउट मी। मतलब क्या कि राम जो है कहीं पर भी, कोई भी डेस्टिनेशन बताया गया है वहां नहीं जाएगा। किसके बिना नहीं जाएगा? मेरे बिना। आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। आपने मूवीज में सुना है ना ये डायलॉग, मोस्टली जो हीरोज होते हैं वो हीरोइंस को बोलते हैं कि आई एम नथिंग विदाउट यू, यू आर माई एवरीथिंग, व्हाट आई डू विदाउट यू। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। विदाउट का मतलब क्या है? इफ आई गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन। इफ आई से यू, आई कांट राइट, ठीक है, आई कांट राइट विदाउट यू। मैं नहीं लिख सकता, किसके बिना नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है, दिस पेन के बिना नहीं लिख सकता। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू कि आपने कहाँ पे विद इन का यूज करना है, कहाँ पे विदाउट, कहाँ पे ड्यूरिंग और कहाँ पे बिफोर। इस तरीके से आज हमने 10 प्रेपोजिशन कवर किए और आपको पता है हमारा टारगेट है 100 प्रेपोजिशन का। स्लोली स्लोली ध्यान से समझते हुए हम प्रेपोजिशन को कवर कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और लगे कि आज आपने यहाँ से कुछ सीखा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बट हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इंग्लिश को क्रैम नहीं कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। थैंक यू सो मच।